विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह अवश्य देखने को मिलता है। और ऐसे ही संथाल की धरती देवघर में बाबा बैद्यनाथ की धरती पर जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और आज कई कार्यक्रम भी निर्धारित हैं। देखिए, कई पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात हो, यानी कि जो प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, सर्किट हाउस में देखे जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सर हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से कितना उत्साह नेताओं और कार्यकर्ताओं में? बहुत अधिक उत्साह है, कार्यकर्ता बहुत प्रेरित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाबा नगरी में आने से संथाल की ये प्रमुख स्थान, देव स्थान बाबा नगरी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना हुआ है और वो कार्यकर्ताओं को पाथे देंगे, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता जब राष्ट्रीय स्तर के ऐसे शीर्षस्थ नेता आते हैं तो उससे प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह बढ़ता है और प्रेरित होकर के संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये तो हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और संथाल में अवश्य संथाल को कितनी मजबूती मिलेगी? स्वाभाविक रूप से सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के जनता को भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी जो राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चिंता करते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी लगातार, आपने देखा होगा अभी पुतिन का दौरा भारत में हुआ है। रसिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत लंबे कालखंड तक लगातार बने रहना, रसिया के साथ सहयोग और एक तरीके से दोनों देशों के बीच में जो एक आपसी सौहार्द और बहुत सारे चीज़ों में लगातार भारत और रसिया का आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो मजबूती के साथ दोनों राष्ट्र बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं दुनिया के राजनीति में भी और सामरिक क्षेत्र में भी। बिल्कुल, विश्व पटल पर भारत और रूस जो है वो कितनी मजबूती के साथ सामने आया एक बार फिर से। और सर, एक सवाल कि झारखंड को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, झारखंड का निर्माण तो जिसे कहा जाए कि सपनों को पूरा करने का, सपनों को हकीकत में बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का नेतृत्व भी किया। अभी इस समय राज्य का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और इस बात के लिए ज़रूर कि जो मौलिक बातें झारखंड की है वो नज़रअंदाज ना हो। और आज के दिन में ये बड़ी समस्या झारखंड में झारखंडियत की पहचान को बरकरार रखने के लिए ये सरकार विफल हो रही है, जिसके वजह से स्थानीय स्तर पर न पंचायतों की व्यवस्था सही ढंग से, ना ग्राम सभा की व्यवस्था सही ढंग से, ना ही अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन के दृष्टि से सही कार्य हो रहा है और बहुत भारी संख्या में ज़मीन लूटने का काम बदस्तूर जारी है। तो ये यहाँ के करैक्टर को नष्ट करने पर मैं समझता हूँ कि एक बहुत भयावह स्थिति बनता जा रहा है। कई बार आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया है, रोजगार पर सवाल उठाया है। आपने कहा कि आदिवासी मूलवासियत की अस्मिता जो है वो बचनी चाहिए। तो आज लगता है कि झारखंड पीछे गया है या बस यूं ही चल रहा है? देखिए, पीछे और आगे का मूल्यांकन के अलग अलग मापदंड है। इस दृष्टि से मापदंड है कि विकास के दृष्टि से कुछ चीज़ों को लोगों को अच्छी लगती है, तो कुछ चीज़ों में विकास के प्रति आम नागरिकों को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है और उसका जो प्रभाव है वो कई बार अनुकूल प्रतिकूल दिखता है। तो इन सारे चीज़ों को एक समावेशी तरीके से, पार्टनरशिप की दृष्टि से, ताकि जिस राज्य के नागरिक है उस राज्य के नागरिकों को इन सारी बातों के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है, ब्रिज किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है।
सर का धन्यवाद। देखिए कैसे झारखंड और झारखंडियत बरकरार रहे और खास करके यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको उनका हक और अधिकार मिले। साथ ही देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर भी इन्होंने बातें रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो संगठन को मजबूती मिलती है और हम सभी उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।